तो चलिए शुरू करते हैं भोले बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कैलाश पर्वत आज अलौकिक आभा से चमक रहा था। चारों ओर डमरुओं की ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव का जयघोष गूंज रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और भोलेनाथ के गण सब बड़े उत्साह में थे, क्योंकि आज स्वयं भगवान शिव की बारात माता पार्वती के द्वार जाने वाली थी। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार सरल और निर्विकार बैठे थे। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। उनके लिए तो ये विवाह भी एक साधारण घटना ही थी, ना कोई दिखावा, ना कोई आडंबर। उसी समय भगवान नारायण मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे। उनकी आंखों में हल्की शरारत थी। उन्होंने धीरे से महादेव को एक ओर ले जाकर कहा, प्रभु, एक बात ध्यान रखिएगा, जब बारात हिमालय के द्वार पहुंचेगी तो सालियां, सरहजें और स्त्रियां हंसी मजाक करेंगी। विवाह में ये रीति होती है, आप बुरा मत मानिएगा। भोलेनाथ भोलेपन से मुस्कुराए। नारायण, मैं भला क्यों बुरा मानूंगा, मैं तो सब में समान भाव रखता हूं। नारायण हंस पड़े। प्रभु, आप तो कहते हैं बुरा नहीं मानते, पर आपका बुरा न मानना कभी कभी बड़ा भारी पड़ जाता है। क्रोध में तो आपने कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए निवेदन है, इस बार कोई भस्म न हो जाए। भोलेनाथ ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि वे क्या क्या मजाक करेंगी। नारायण बोले, कोई आपके सर्पों से डरने का नाटक करेगी, कोई आपकी भस्म पर टिप्पणी करेगी, कोई आपके गणों को देखकर हंसेगी। बस आप खिसियाइए मत। भोलेनाथ ने सहज भाव से कहा, यदि वे मजाक करेंगी तो क्या हम भी थोड़ा मजाक कर सकते हैं नारायण? नारायण फिर हंसकर बोले, कर सकते हैं प्रभु, पर इतना ध्यान रखिए कि सामने वाले की स्थिति भी मजाक सहने की हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप मजाक मजाक में हिमालय ही उलट दें और सब भयभीत होकर भाग जाएं। ये सुनकर भोलेनाथ बालक समान हंस पड़े। अच्छा अच्छा, हम संयम रखेंगे। फिर वे अपने गणों से बोले, चलो, जैसा विवाह का विधान है वैसा ही श्रृंगार कर दो। नंदी ने स्नेह से उनके गले के सर्पों को व्यवस्थित किया, भूत प्रेत गणों ने भस्म को सुगठित किया और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। देखने वालों के लिए वो अद्भुत दृश्य था। एक ओर वैराग्य की पराकाष्ठा, दूसरी ओर विवाह का उत्सव। जब बारात चली तो अद्भुत दृश्य था। आगे आगे नंदी, पीछे भूत प्रेतों की टोली, देवताओं की पंक्ति और बीच में स्वयं त्रिलोकनाथ। कोई डमरू बजा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई हंस रहा था। ये कोई साधारण बारात नहीं थी, इस सृष्टि के स्वामी की बारात थी। हिमालय के द्वार पर जब स्त्रियों ने सचमुच हंसी मजाक शुरू किया, अरे दूल्हे राजा, ये सर्प क्यों पहन रखे हैं? जरा भस्म कम लगा लेते तो क्या हो जाता? तो भोलेनाथ ने नारायण की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर तनिक भी क्रोध नहीं था। वे समझ गए कि ये प्रेम का परिहास है। उस क्षण नारायण ने मन ही मन प्रणाम किया। धन्य है आप प्रभु, जो संहारक होकर भी इतने कोमल हैं, जो त्रिलोक के स्वामी होकर भी इतने सरल हैं। वास्तव में महादेव जितने विराट हैं उतने ही भोले भी हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो प्रेम से पुकारो तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, जो थोड़े से भाव से प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, और जो अपमान को भी मुस्कुराकर सह लेते हैं। कितने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी नई नई कहानी व कथाएं सुनने के लिए और रोजाना श्री सालासर बालाजी के दर्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियो को आपको अपडेट मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।